राधे जय राधे राधे जय राधे जय। नारद जी प्रवेश कर रहे हैं द्वारका में, तो जैसे जैसे द्वारका का दर्शन कर रहे हैं वैसे वैसे श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तस्यामन्तपुरम वर्णन कर रहे हैं। तस्यामन्तपुरम श्रीमद् अर्चितम सर्वधिष्ण्यपहि हरे कौशलम जत्र त्वष्ट्राकार्षेण दर्शितम। तस्याम अंतःपुरम श्रीमद्, द्वारका का वर्णन करके अब भगवान के अंतःपुर का वर्णन करते हैं। अंतःपुर का मतलब क्या है? पुर का अर्थ तो होता है समग्र नगर, अंतःपुर का अर्थ है भीतरी नगर। भीतरी नगर से तात्पर्य जहां पर राजा अपनी पत्नी के साथ रहता है, अपने अंतरंग परिवार के साथ, उसको अंतःपुर कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के उस भवन का वर्णन किया जा रहा है जहां वे अपने पत्नी के साथ रहते थे। और एक भवन का वर्णन करके 16,000 का वर्णन समझ लेना चाहिए। तस्याम अंतःपुरम श्रीमद्, भगवान का अंतःपुर जहां वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे, श्रीमत परम धनी था, बहुत सुंदर। श्री का अर्थ है धन भी होता है और श्री का अर्थ सौंदर्य भी होता है, बहुत सुंदर था। अर्चितम सर्वधिष्ण्य पे, जितने भी इंद्र आदि लोकपाल हैं उच्च लोकों में, ये सब भगवान के भवन की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, स्वर्ग के देवता। हरे कौशलम जत्र त्वष्ट्राकार्षेण दर्शितम, भगवान के उस अंतःपुर की सब लोग पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, जहां पर विश्वकर्मा जी ने अपनी सारी कला लगा दी है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है, खूब संवारा है। वास्तव में तो भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ है। द्वारकापुरी बिल्कुल स्पिरिचुअल धाम है, जड़ जगत की चीज नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे दिल्ली बॉम्बे सब नगर है थर्ड क्लास के, ऐसे कुछ था। वो भगवान के संकल्प से बना था, चिन्मय नगर। और विश्वकर्मा जी ने अपनी पूरी कला वहां लगा दी थी। तत्र षोडश भी सद्म सहस्र समलम कृतम, तो इस प्रकार के 16,000 भवन समलम कृतम, सम्यक अलंकृत थे। उसमें से विवेशैकतमं शौरेर पत्नी नाम भवनम महत्, विवेश एक तमम, तुमम नहीं है, गलती से छपा हुआ है, तमम शब्द है। 16,000 भवनों में से एक भवन में श्री नारद जी विवेश प्रवेश किए। पत्नियों के जितने भी भवन थे इस तरह सुंदर भगवान श्री कृष्ण के, उसमें से एक भवन में प्रवेश किए, जो बहुत ही सुंदर और महान भवन था। अब उसका वर्णन कर रहे हैं, अंतःपुर का। अंतःपुर में भी अब रुक्मिणी जी के भवन का वर्णन कर रहे हैं। विष्टब्धम विद्रुम स्तंभ वैदुर्य फलकोत्तम ही इंद्र नीलमय कुड्य जगत्या चाहत त्विषा। विष्टब्धम विद्रुम स्तंभ है, उस भवन में विद्रुम के खंभे लगे थे। स्तंभ माने खंभा, पिलर। ये सब विद्रुम मणि आजकल देखने को भी नहीं मिलती है। और भगवान के भवन में ये मणि खंभा जितना भी लगा है वो विद्रुम मणि का। वैदुर्य फलकोत्तमय, फलक छत आदि जो है वैदुर्य मणि के हैं। इंद्र नीलमय कुड्य, और इंद्र नीलमणि के दीवाले बनी है। कुड्य माने दीवाल, दीवाल सब इंद्र नीलमणि के हैं। जगत्या चाहत त्विषा, और जगत जो भूमि थी, जगती का अर्थ भूमि, बिल्कुल आहत त्विषा, परम सुंदर थी, जगमग कर रही थी भूमि। निर्मित स्त्वष्ट्रा मुक्ता दाम विलंब भी, और प्रत्येक भवन में बीतान ताना हुआ था। भीतर भवन में भी
और बाहरी भवन में भी, बरामदे में भी, सब जगह जैसे कपड़ा ताना गया है, इस तरह के बितान चंदोआ ताने गए थे। मुक्ता दाम विलंब, जिनमें मुक्ता की मणियां लटकाई गई थी किनारे किनारे। दांतय रासन पर्यंकर, जितने भी पर्यंक बेड थे ये हाथी दांत के बने हुए थे। लकड़ी और प्लास्टिक वहां एक भी नहीं था। पलंग बना तो सब हाथी दांत। मणि उत्तम परिष्कृत है। और उस भवन में जितनी भी वस्तुएं थी आवश्यक, जैसे फैन, चामर, कुर्सी, आसन, बेड, वे सब मणियों के बने हुए थे। और दासी भी निष्कंठी भी सुबासो भी अलंकृतम पुंभी सकंच कोषणी स सुवस्त्र मणि कुंडलई। और उन भवनों में अनेक दासियां थी। एक एक भवन का वर्णन करें, एक भवन में ही, एक उस राजभवन में अनेक दासियां थी जो बहुत प्रकार के गहनों से सज्जित थी। निष्कंठी का अर्थ है गले का आभूषण, कंठाभरण। और इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी उन दासियों के समग्र शरीर में लगे हुए गहनों का वर्णन कर रहे हैं। एक गहना के वर्णन से समझ लेना चाहिए कि सब प्रकार के आभूषण पहनी हुई है। भवन में दासियां भरी हैं। सुवासो भी, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी है, साड़ियां पहनी हुई, बहुत अच्छा है। और पुरुषों के साथ हैं, पुरुष भी सेवक हैं और स्त्रियां भी हैं, परम सुंदर। और पुरुष पगड़ी बांधे हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा मुकुट लगाए हैं और जैकेट पहने हैं। स्वर्ण मणि कुंडल है, उनके कुंडल कानों के स्वर्ण और मणियों के बने हुए हैं। ये भगवान के सेवक और सेविकाओं का वर्णन किया जा रहा है। इधर तो सेवक कोई मिलता ही नहीं, अपने से कार चलाओ, अपने से वस्त्र साफ करो, अपने से कुकिंग करो, खाओ, चाहे शाम तक उपवास करो। एक भी सेवक नहीं। हमने देखा, हमारे गुरु भाई हैं अम्बरीश दास, एक बार लाचुआ में वो आए थे सत्संग में, मेरी कथा थी तो उसमें आए। जाने लगे तो हमने कहा किधर गया ड्राइवर, ड्राइवर किधर गया, उसको बुलाना चाहिए। तो वो कहेगा नहीं, मैं चला कर गाड़ी आया। जो फोर्ड कंपनी के मालिकों में से एक हैं, उनको भी ड्राइवर नहीं था, वो अपनी गाड़ी चलाकर खुद आए थे। यह एक सुख है वास्तव में। तो भगवान के भवन का वर्णन किया जा रहा है तो वहां पर बताया जा रहा है कि दास दासियां भरे थे, लेकिन वे दास दासियां ऐसे थे कि आज की रानी भी वैसी नहीं रहेगी। जितना सुख से, जितना धनी, जितना सुंदर वस्त्र और अलंकार वे पहने थे, दास और दासी दोनों। अब आगे वर्णन कर रहे हैं उसी भवन का। रत्न प्रदीप निकर दुतिर्भि निरस्त ध्वांतम विचित्र बलभि सुशिखंडिनांग नृत्यंत जत्र विहिता गुरुधूपमक्षहि निर्यांतमीक्ष घन बुद्धयौर्नदन्तः। और द्वारका के प्रकाश व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं। प्रकाश कैसे होता था, घरों में प्रकाश कैसे होता था, यहाँ कैसे होता है। यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी से होता है ये प्रकाश, लेकिन भगवान के भवन में ऐसे ऐसे रत्न थे जो 24 घंटे चमकते रहते थे और रात्रि में और ज्यादा चमकते। इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं, दीवार ही ऐसी बनी थी जो रिफ्लेक्ट करती थी, चमकती रहती थी, और मणि जहां तहां रखे रहते थे। और मनुष्यों के आकार की मूर्तियां बनी होती थी जिनके सिर पर मणि रख दिया जाता था और मणि चमकता रहता, सब जगह, कहीं भी अंधकार नहीं रहता था।
रत्न प्रदीप निकरद्युत भी निरस्त ध्वांतम, ध्वांतम का अर्थ अंधकार, डार्कनेस। इतने रत्न जहां तहां थे कि सारा अंधकार नष्ट हो गया था। विचित्र बल्लभी सुशिखंडिन होगा, और विचित्र बल्लभी में, बल्लभी कहते हैं जो घर के बालकनी को, बालकनी, अनेक प्रकार के बालकनी था और उस पर शिखंडी ना मयूर नाचते रहते थे। बालकनी ऐसे हम लोग जैसे पतले पतले छोटे छोटे नहीं थे, चौड़े थे, तो उस पर बहुत से मयूर नाचते रहते थे। और घरों में इतना सुंदर अगरू जलाया जाता था, इतना सुगंध, और धुआं इतना उठता था कि धुएं को बादल समझकर मयूर नाचते रहते थे। वो जानते थे कि बादल छाया हुआ है और उससे नाचते रहते थे। निर्यांत मिक्ष घन बुद्धया उन्नदंत, घन बुद्धि, बादल बुद्धि करके जोर जोर से बोलते थे और नाचने लगते थे। इतना अगरू जलाया जाता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण